मिल्लत टाइम्स में खुश आमदीद। एक गैंग रेप हुआ था, सभी को याद होगा। आईआईटी बीएचयू में उसी पर आज बात करेंगे। उसके 3 आरोपियों में से 2 को जमानत मिल गई है, एक की सुनवाई अभी बाकी है। हमारे देश में जहां महिला सुरक्षा को लेकर सरकारें काफ़ी दुहाई देती हैं, महिला सशक्तिकरण की बात होती है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा दिया जाता है, उसी देश में आज महिला की सुरक्षा बहुत बड़ा मुद्दा है। बेटी पढ़ तो रही है, लेकिन उसी पढ़ाई में कहीं ना कहीं गढ़ भी रही है। बेटियों के साथ बहुत ज्यादा दुराचार हो रहा है, महिलाओं के साथ बहुत ज्यादा दुराचार हो रहा है। हिंदुस्तान जैसा सक्षम और विशाल देश, जहां हर मजहब और जाति के लोग रहते हैं, वहां निर्भया, आसिफा से लेकर हाथरस, उन्नाव, हैदराबाद, उत्तराखंड, कोलकाता, फरुखाबाद और न जाने कितनी ऐसी घटनाएं आम हैं जहां महिलाओं का गैंगरेप करके उनको मौत की नींद सुला दिया जाता है। निर्भया केस में 4 लोगों को फांसी हो गई थी, एक ने खुद लगा ली थी और एक नाबालिग होने की वजह से बच गया था। बाकी कुलदीप सेंगर जैसों को सजा हुई है और कुछ मामलों में अभी तक न्याय और इंसाफ जो है दरवाजों पर दम तोड़ रहा है। कोई इंसाफ नहीं हो पाया है, ना ही किसी को न्याय मिल पाया है। देश में इन तमाम मामलात के बाद प्रोटेस्ट, कैंडल मार्च और पक्ष विपक्ष की नोकझोंक सब देखने को मिलती है। फिर सब भूल भाल कर अपने अपने कामों में लग जाते हैं और अपनी अपनी जिंदगी में मस्त हो जाते हैं। लेकिन रेप को लेकर बहुत लोगों ने अपनी राय और वजूहात रखी हैं, क्यों आखिर रेप इतने बढ़ रहे हैं। एनसीआरबी की एक रिपोर्ट थी जिसमें बताया गया था कि देश में रोज लगभग 87 महिलाओं के साथ जो है वो रेप किया जाता है। रेप के मामले इतने बढ़ गए हैं कि लगभग 87 महिलाओं के या बच्चियों के साथ रेप किया जाता है। आईआईटी बीएचयू में जिन 3 लड़कों ने उस वारदात को अंजाम दिया था, वो उनकी पहली वारदात नहीं थी। तीनों हर रात शराब पीने के बाद शिकार की तलाश में निकलते थे। भाजपा में पदाधिकारी होने की वजह से तीनों को पुलिस का या किसी और का कोई खौफ था नहीं, डर नहीं था। बीएचयू रेप की घटना से एक दिन पहले भी तीनों ने एक बीएचयू कैंपस की स्टूडेंट के साथ गंदी हरकतें की थी, जिसकी शिकायत प्रोक्टोरियल बोर्ड से भी हुई थी, लेकिन मामले को दबा दिया गया था और पुलिस तक भी नहीं पहुंचने दिया गया था। जिस दिन इन तीनों ने रेप की घटना को अंजाम दिया था, ये तीनों नगर निगम के पास एक शहीद उद्यान में भी पहुंचे थे। ये एक ऐसी जगह थी जहां पर कपल्स बैठते हैं, गपशप लड़ाते हैं, तो वहां भी ये लोग गए थे। पुलिस ने गैंगरेप करने वालों में भाजपा आईटी सेल संयोजक कुणाल पांडे, सह संयोजक सक्षम पटेल, आनंद उर्फ अभिषेक को पकड़ा था। पूछताछ के बाद पता लगा कि तीनों गैंगरेप से पहले भी इन तीनों ने इसी तरह की वारदात करने की कोशिशें की हैं। ये तीनों बीएचयू जाया करते थे, इनको पता था कि यहां पर दूसरे राज्यों की लड़कियां आकर रहती हैं, पढ़ाई करती हैं और रात में जब पढ़ाई करते करते तनाव हो जाता है, थकान हो जाती है, तो टहलने के लिए बाहर निकलती हैं। मामला होने के बाद तीनों को उम्मीद नहीं थी कि मामला इतना बढ़ जाएगा। तीनों चुनाव प्रचार के लिए मध्य प्रदेश चले गए थे। वारदात को लेकर आंदोलन शुरू हो गया, प्रोटेस्ट शुरू हो गया, लोगों ने कैंडल मार्च निकालना शुरू कर दिया और ये मामला कोर्ट तक पहुंच गया। जब ये मामला कोर्ट तक पहुंच गया तो पुलिस पे भी दबाव पड़ा और जब पुलिस पे दबाव पड़ा तो इन तीनों को गिरफ्तार करना पड़ा। अब यह हुआ कि इनमें से 2 आरोपियों को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है, जिसका काशी विश्वविद्यालय में एनएसयूआई के बैनर तले विद्यार्थियों ने प्रदर्शन किया। छात्र आरोपियों की जमानत को लेकर नारेबाजी कर रहे थे। उनका कहना था कि उनकी रिहाई पीड़िता के साथ हुआ अन्याय को बताती है। सवाल यह है, जमानत मिल कैसे गई? बहुत दबाव के बाद गिरफ्तारी हुई थी, अब रिहाई भी हो गई। विरोध कर रहे छात्र उत्तर प्रदेश सरकार से सवाल कर रहे थे कि इस मामले को इतने हल्के में कैसे लिया गया है। सोशल मीडिया पर इनकी जमानत के बाद इनके स्वागत की फोटोज और इनके घर पर जिस तरह से इनका इस्तकबाल हुआ है, उसकी वीडियोज और फोटोज जो है वो काफी वायरल हैं, जिनको लेकर लोग अलग अलग तरह से जो यूजर्स हैं वो बातें कर रहे हैं। आपका क्या मानना है इस पूरे सिनेरियो में? आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दे सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।